Hello students, welcome to Raj Malhotra's IS UPSC Concepts Explained series में the first topic in governance that we are going to do is 5 years of smart cities mission. ये जो मिशन है it was started in 2015 and इस साल जून में जो है इसके 5 years complete हो चुके हैं. तो अभी हम देखेंगे कि स्मार्ट सिटी मिशन था किस चीज के रिलेटेड एंड अभी तक जो है इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है. तो सबसे पहले तो स्मार्ट सिटी मिशन है, तो स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑल्सो कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है अभी भी स्मार्ट सिटी की. अलग अलग लोगों के लिए इट मीन्स डिफरेंट एंड अलग अलग कंट्रीज के लिए, अलग अलग सिटीज के लिए इसका जो मीनिंग है डिफरेंट है. इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, द एस्पिरेशन ऑफ द सिटी, ऑफ द सिटीज सिटीजन्स. ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होगा एक स्मार्ट सिटी का, तो उसमें 4 पिलर्स हैं उसके कि हमें इंस्टीट्यूशनल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना है एक स्मार्ट सिटीज के अंदर. जो स्मार्ट सिटी है इस मिशन में मेन जो गवर्नमेंट का फोकस है दैट इज वी हैव टू प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर टू दी सिटीजन्स, प्लस वी नीड टू प्रोवाइड अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द सिटीजन्स and the environment should be sustainable and clean, and for any kind of issues and problems we need to have smart solutions. ठीक है, तो एक बहुत ही ब्रॉड सा डेफिनेशन दिया गया है कि स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसमें करना क्या है. लोगों को डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना है, एक साफ क्लीन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, और जो भी इश्यूज हैं वहां पे आपको स्मार्ट सॉल्यूशंस अप्लाई करने हैं. ठीक है, इंस्टीट्यूशनल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना है. तो कोई एक सिंपल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर हम एक स्मार्ट सिटी के फीचर्स देखें, गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि एक स्मार्ट सिटी के क्या फीचर्स हो सकते हैं. तो सबसे पहले तो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट करना है. ठीक है, आप क्या करेंगे, आप 100 सिटीज जो हैं गवर्नमेंट ने सिलेक्ट की हैं कंपटीशन के बेस पे. जो इंडिया में सिटीज हैं जिन्होंने भी इस मिशन में पार्टिसिपेट करना था, दे हैड टू सबमिट अ प्रपोजल कि अगले 5 साल में वो कैसे अपनी सिटी को डेवलप करेंगे. तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म प्रमोट किया है. तो सबने अपने प्रपोजल सबमिट किए थे और गवर्नमेंट ने 100 सिटी सिलेक्ट की है जहां पे ये मिशन जो है ये एप्लीकेबल होगा, जहां पे जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. ठीक है, तो 100 सिटीज थी. सबसे पहले जो 20 सिटी सिलेक्ट हुई थी उन्हें लाइट हाउस सिटीज बोला गया था. इस मिशन के अंदर प्रपोजल सबमिट करते हैं, उसके बाद जिनका बेस्ट प्रपोजल है उसे फिर चूज किया जाता है फॉर दिस मिशन. तो सबसे पहले एरिया बेस्ड डेवलपमेंट करना था. एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में हमें एक सिटी को इम्प्रूव करना है. ठीक है, तो सिटी इम्प्रूवमेंट होगा यानी कि रेट्रोफिटिंग के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हमने तोड़ के कुछ नया नहीं बनाना है, हमने उसी में चेंजेस करके उसको इम्प्रूव करना है. दूसरा है सिटी रिन्यूअल, कि जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हटा के हमने रीडेवलप करना है. ठीक है, तो वन इज री इम्प्रूवमेंट, वन इज रिन्यूअल एंड देन इज सिटी एक्सटेंशन, कि सिटी के अंदर नए ग्रीनफील्ड जो डेवलपमेंट है वो करना है. ऑब्वियसली अभी जो है इंडिया में मोर देन 30% ऑफ द एरिया जो पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस इट इज अराउंड 31%. तो बहुत बड़ा नंबर है ये. तो अब वो एक्सपैंड कर रही है, जो सिटीज हैं वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही हैं. तो उसके लिए सेम एरिया जो है दैट इज नॉट इनफ फॉर पीपल टू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो सिटी बढ़ रही है. ठीक है, तो उसके लिए हमें ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो भी करने हैं. ठीक है, तो वन, पुराने को सही करो, पुराना जो है जहां पे चेंजेस नहीं हो सकते उसे हटा के नया डेवलप करो, एंड सिटी एक्सटेंशन करो, नए ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट करो वहां पे, एंड एक पैन सिटी जो है वहां पे पूरी सिटी के लिए जो है हमें स्मार्ट सॉल्यूशंस अप्लाई करने हैं जो पूरी सिटी पे एप्लीकेबल होंगे. तो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट होगा स्मार्ट सिटी के अंदर. हाउसिंग एंड इंक्लूसिवनेस, एक जैसे हमें हाउसिंग फॉर ऑल जो है वो भी यहाँ पे लेके आना है कि सबके पास रहने लायक घर हो. क्रिएटिंग वॉकेबल सिटीज, यहाँ पे आपको स्पेसेस क्रिएट करनी है, प्लेग्राउंड्स क्रिएट करने हैं, और जो है ट्रांसपोर्टेशन मोड भी ऐसा लेके आना है कि सिटीज वॉकेबल हो, इतना ज्यादा कंजेशन ना हो, इतनी ज्यादा पॉल्यूशन ना हो कि वहां पे लोग जो है चल के जो है नहीं जा सके कहीं पे, या इवन आपको एक वॉक भी करने जाना है तो आप देखिए कि सिटीज के अंदर कोई जगह ही नहीं है. तो आपने एक अच्छा डिसेंट लाइफ क्रिएट करना है तो वॉकेबल लोकेलिटीज आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट करना पड़ेगा.
ठीक है। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव करनी है, क्योंकि इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इतना अच्छा नहीं है, लोग जो है पर्सनल व्हीकल्स पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, तो उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन भी बढ़ता है, ठीक है, लोगों का खर्चा भी बढ़ रहा है, क्योंकि पर्सनल जो ट्रांसपोर्ट है वो महंगा भी होता है, ठीक है। तो इन सब के लिए हमें एक डेवलपमेंट उस तरीके से करना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी हमें प्रमोट करना है। गवर्नेंस जो है उसे सिटीजन फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, लोगों को प्रमोट करना है कि वो भी आके जो गवर्नेंस है उसमें आके पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और हमने एक सिटी को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करनी है। 100 सिटीज हैं, इनकी अलग एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। कोई डेयरी डेवलपमेंट के लिए मशहूर है, कोई इंडस्ट्री के लिए पॉपुलर हो जाए, कहीं पे आपके पास टूरिज्म के लिए प्रमोट करना है आपने, तो हर सिटी को एक आइडेंटिटी देनी है बेस्ड ऑन इट्स मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहीं पे रिलीजियस टूरिज्म है, ठीक है, तो केरला जो है वहां पे टूरिज्म के लिए मशहूर है, आयुर्वेदा के लिए पॉपुलर है, वहां पे कोई सिटीज होगी जहां पे स्पेसिफिक कोई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती होगी, ठीक है। तो ये सब हमें करना है, आइडेंटिटी देनी है सिटी को। और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे सर्विस हो, आपको स्मार्ट सॉल्यूशंस लेके आने हैं, ठीक है, सर्विसेज को चीपर बनाना है। अब इन सब के लिए फर्दर वो क्या था आपके पास कि मेन फीचर्स क्या होंगे, एलिमेंट्स क्या होंगे। अगर वो तो बड़े लेवल की बात होगी कि आपने पहचान प्रोवाइड करनी है, आपने ये बनाना है, लेकिन असल में जब हम बात करें कि लोगों को जो विजिबल होगा, एडिक्वेट वाटर सप्लाई प्रोवाइड करो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड करो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन, अर्बन मोबिलिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग प्रोवाइड करनी है पुअर को, आईटी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, सिटीजन पार्टिसिपेशन इंप्रूव करनी है, ठीक है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द वल्नरेबल सेक्शन जो है, वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, उन्हें अपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, हेल्थ एंड एजुकेशन इंप्रूव करनी है, ठीक है। जब आप एक स्मार्ट सिटी जो है वो बना लेते हैं, तो ये तो बेसिक चीजें हैं जो उस स्मार्ट सिटी में आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। अब स्मार्ट सिटी के लिए हमें क्या चाहिए, स्मार्ट सॉल्यूशंस। आपने बोल तो दिया कि आपको वेस्ट मैनेजमेंट करनी है, तो उसके लिए आप क्या स्मार्ट सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं, आप वेस्ट को एनर्जी में या फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेस्ट को कंपोस्ट में कर सकते हैं, वेस्ट वाटर को ट्रीट करके फर्दर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्मार्ट सॉल्यूशंस हमें लेके आने हैं। तो आपने ब्रॉडर टर्म दे दिया, आपको एनर्जी मैनेज करनी है, आपको अर्बन मोबिलिटी बढ़ानी है, तो आपको क्या लेके आना पड़ेगा, उसके लिए स्मार्ट पार्किंग लेके आनी पड़ेगी, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम लेके आना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पे एक सिटी की पहचान बनानी है, तो आपको क्या करना है, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। लोगों को एंगेज करना है, तो आपको सिटीजन को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो वीडियो क्राइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जगह जगह कैमरास लगे हैं, ट्रैफिक मैनेज करना है आपको, तो उसके लिए भी ये चीज काम आएगी। तो उसके अलावा सिटीज के अंदर आप पोर्टल्स बना दीजिए ऑनलाइन, जहाँ पे ग्रीवेंसेस लोगों के सॉल्व हो सके। तो स्मार्ट सिटी के स्मार्ट फीचर्स, स्मार्ट एलिमेंट्स होंगे, और उसके लिए हम स्मार्ट सॉल्यूशंस लेके आएंगे। उसके अंदर आईटी जो है वो बहुत बड़ा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने एक मॉडल बना दिया। अब इस मॉडल में बोला जा रहा है कि प्रपोज्ड कॉस्ट ऑफ द मिशन जो है वो होगी 2,05,018 करोड़ रुपए। तो ये कॉस्ट है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने कितने बोले थे, 5,151, एंड एज ऑन जुलाई 2019 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स वर 933 ओनली। मिशन की डेडलाइन कितनी है, इसके आगे 2023 तक जो है सारे हमें जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट करना है। अब सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ कहाँ से आनी थी, जो तो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कुछ पैसा प्रोवाइड करेंगे, कुछ पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उतना ही इक्वल प्रोवाइड करेगी, उसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आएगा, एंड जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, जैसे अब सैनिटाइजेशन के लिए, सैनिटेशन के लिए वी हैव स्वच्छ भारत अभियान, तो ऐसी जितनी भी स्कीम्स हैं उन्हें कन्वर्ज करके वहां से भी तो पैसा आएगा। फिर अदर सोर्सेज में आप डेट क्रिएट कर लीजिए, आप लोन ले लीजिए। तो इस तरीके से फंडिंग मॉडल होना था इसका स्मार्ट सिटी मिशन का। तो ये सब तो वो है कि हमें करना क्या था और असल में हो क्या रहा है, अब हम देखेंगे। अब फंडिंग की बात आती है, तो आपने क्या बोला है, आपने बोला है कि अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं वो भी फाइनेंसिंग करेंगी। तो उनके पास सोर्सेज क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, ऑक्ट्रो एंड एंट्री टैक्स। उसके अलावा हमने फंडिंग के लिए क्या बोला है कि स्मार्ट सिटीज की फंडिंग जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट फंडिंग करेगी, यूजर चार्जेस होंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप,
15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, ये सब जो चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसके थ्रू हमारे पास पैसे आ गए। लेकिन अब असल में इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई है, 5 साल पूरे हो गए हैं, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम तो नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो इसे मेन इसके अंदर मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो 5151 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स होने थे, 100 सिटीज हमने सिलेक्ट की थी, ठीक है। लेकिन इसमें से अब रिसेंट जो डेटा आया है 1638 प्रोजेक्ट्स ही सिर्फ कंप्लीट किए गए हैं, ठीक है। नॉट इवन 50% ऑफ द वर्क हैज बीन डन। और जो खर्चा हमें करना था 2 लाख करोड़ से ऊपर का, सिर्फ 26,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो पाए हैं, ठीक है। तो एक जो 5 साल के अंदर एक बहुत ज्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना था वो हम नहीं ला पाए हैं। इवन आप ग्राउंड पे भी देखिए, आपको क्या लगता है कि आपकी अगर सिटी एज स्मार्ट सिटी सिलेक्ट हुई है, कितना ही ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आ सका है उसके अंदर। तो ठीक है, हम हमेशा से इंडिया में जो एक दिक्कत रही है कि वी मेक बिग प्लान्स, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे हम जो है थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। उसके बाद हमारे पास अर्बन लोकल बॉडीज जो है ना, उनके प्रोफेशनलिज्म, ह्यूमन कैपेसिटी एंड टेक्निकल कैपेसिटी, दोनों में वो लैकिंग है। अब बॉटम अप अप्रोच रखा है हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो अर्बन लोकल बॉडीज का स्टेट गवर्नमेंट का मेजर रोल होने वाला था, लेकिन उनके पास एक्सपर्टीज ही नहीं है उस लेवल की। आपको सिटी प्लान करनी है, पूरी सिटी बेस्ड डेवलपमेंट करनी है, हमारे पास सिटी के लिए प्लानर्स ही नहीं है। अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो सिटी प्लानर्स होते हैं वो हमारे पास बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद हम स्पेशल पर्पस व्हीकल्स क्रिएट करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। स्पेशल पर्पस व्हीकल होते हैं जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम क्रिएट करते हैं। तो एक तरफ है अर्बन लोकल बॉडीज जो पुराने लॉज के हिसाब से चलता आ रहा है, साथ में हमने कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएट कर दी स्पेशल पर्पस व्हीकल। एक तरीके से पैरेलल गवर्नेंस हमने क्रिएट कर दिया, उनका आपस में जो है दे आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। प्लस आपने बोला है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो भी फंड्स जनरेट करेंगे, तो अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो फंड्स नहीं जनरेट कर पाते। जैसे म्युनिसिपल बॉन्ड्स हैं, वो अगर इशू करने हैं तो हर एक के पास अच्छी क्रेडिट रेटिंग होनी जरूरी है। तो अर्बन लोकल बॉडीज के पास अच्छी क्रेडिट रेटिंग नहीं है। अब क्रेडिट रेटिंग के लिए जब आपको फाइनेंशियल अपनी रेटिंग करवानी है, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। म्यूनिसिपैलिटीज के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है जिनके थ्रू वो क्रेडिट रेटिंग हाई ले सके। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, उनकी जो फाइनेंशियल जनरेट करने की कैपेसिटी है वो अच्छी नहीं है, टेक्निकल ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, करप्शन बहुत ज्यादा है। प्लस जो इवन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी फंड्स इशू करने वाली थी, 48,000 करोड़ हमने देखा सेंटर करेगा, 48,000 स्टेट करेगा, तो रिलीज ऑफ फंड्स हैज बीन वेरी स्लो। तो वो एक बहुत बड़ा मेजर इशू है कि फंड्स ही रिलीज नहीं हो रहे हैं, प्लस द पेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन दैट इज वेरी वेरी स्लो। इसके बाद एक और चीज है कि हमारा जो फोकस है वो आईटी पे बहुत ज्यादा रहा है, ठीक है। हम हर जगह कैमरास लगा के, हर जगह एप्स डेवलप करके क्या हम स्मार्ट सिटीज क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आईटी इज नॉट द सोल्यूशन। अगर आप कोविड-19 की बात करें तो हमारे पास क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी बड़ी सिटीज हैं जो, वहां पे हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, हम बहुत लैग कर रहे हैं कई जगहों पे। कोविड-19 में वेंटिलेटर्स नहीं है हमारे पास लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। हमारा पूरा एम्फेसाइज सिटीज में कहाँ पे रहा है? आईटी पे, कि आईटी से सॉल्यूशंस आप निकालिए और स्मार्ट सिटीज बना दीजिए। लेकिन सबसे पहले जो लाइन है स्मार्ट सिटीज मिशन में कि हमें डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करनी है लोगों को, तो क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसका पार्ट नहीं है? हमारे 5,000 से ऊपर के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से सिर्फ 69 प्रोजेक्ट्स जो थे वो हेल्थ से रिलेटेड थे। तो जब लोगों की हेल्थ ही नहीं सही है, हम हेल्थ में ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1% ऑफ द मिशन हम हेल्थ पे खर्चा करें, तो क्या स्मार्ट सिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं? तो एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है जो ये अब हमारे सामने आया है जब कोविड-19 का क्राइसिस आया है। हमें हमेशा से पता था कि हम हेल्थ पे हमारा खर्चा कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, पर स्मार्ट सिटीज मिशन आने के बाद भी हम हेल्थ पे जो है खर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो ये हमें लाने की जरूरत है। हमें सब चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। हमारे लिए सिर्फ सड़कें बनाना जरूरी नहीं है, आईटी सॉल्यूशंस लाना जरूरी नहीं है, हमारे लिए पार्क्स क्रिएट करना, हमारे लिए ट्रीज लगाना, हमारी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, हेल्थ और एजुकेशन प्रमोट करना, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो ये जो बैलेंस है ये हम नहीं देख पा रहे हैं जो हमारा स्मार्ट सिटी मिशन है। इसके अलावा
काफी सिटीज तो अभी प्लानिंग के ही स्टेज पे चल रही है। 2015 में लॉन्च हुआ, सिटी सिलेक्ट होगी, अभी भी प्राइमरी प्लानिंग स्टेज पे ही चल रही हैं सिटीज। फाइनेंसेस नहीं लेके आ पा रहे हैं वो अपने पास। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है दैट वाज गोइंग टू बी अ मेजर पार्ट ऑफ द फंडिंग, वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि कहाँ से प्राइवेट सेक्टर से उन्हें जो है मनी रेस करनी है। अब प्राइवेट सेक्टर है, उसे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट चाहिए ही होगा, तो डिफाइंड प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ प्रॉफिट का मॉडल होगा, वो तभी इन्वेस्ट करेंगे। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी वो नहीं आ पा रही है। तो आप देखिए, पैसे के मामले में वी आर लैगिंग, प्लानिंग के मामले में वी आर लैगिंग, एंड उसके बाद कितना एम्फेसाइज देना है किस सेक्टर को, वहां पे हमारा ओवर जो एम्फेसिस है वो आईटी पे है, ठीक है, या सीवेज प्लांट्स बनाने पे है। हम इक्वल इंपॉर्टेंस सारे सेक्शंस को नहीं दे रहे हैं। हमें हमेशा माइंड में रखना है स्मार्ट सिटीज मिशन में कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है, गवर्नेंस इंप्रूव करना है, लोगों की लाइफ को आसान करना है। तो अब हमें जो परफॉर्मेंस है अभी तक हम बोल सकते हैं कि इट हैज नॉट बीन ग्रेट। जो डेडलाइन दी गई थी 2015 में लॉन्च हुआ, 2019 से लेके 2023 तक जो है सारे प्रोजेक्ट्स को इन्होंने कंप्लीट करना था, लेकिन उसका जो पेस है वो भी बहुत ज्यादा स्लो है। तो अब इसके लिए हमें स्मार्ट सिटीज के लिए हमें स्मार्ट लीडरशिप की जरूरत है बहुत ज्यादा, एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज है, सबको जो है स्मार्ट लीडरशिप प्रोवाइड करनी होगी। तभी जो है हम यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इस मिशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ऑन ग्राउंड जो है हमें इफेक्ट्स उसके तभी दिखने शुरू होंगे। अब आप जब इसका आंसर लिखेंगे तो आपको जो अर्बन लोकल बॉडीज है उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने की जरूरत है, क्योंकि बॉटम अप अप्रोच है, वैसे ही जो है इसको अप्लाई किए जाएगा। इससे पहले आपको पता है हमारे पास JNNURM था, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, वो भी अर्बन डेवलपमेंट के लिए ही था, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि उसका मॉडल था वन साइज फिट्स ऑल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 सिटीज है, हर कोई अपना प्लान दे रहा है कि हम कैसे डेवलप करना चाहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि सबको एक ही लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे नहीं माना गया है, सबको अपना अपना जो है एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने की इजाजत दी गई है, स्पेस क्रिएट की गई है उनके लिए। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ग्लूमी पिक्चर है। भुवनेश्वर जो है उसका जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है प्रपोजल, इट इज वेरी गुड। इसके अलावा दिल्ली में काफी प्रोजेक्ट्स जो है वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं, अहमदाबाद है वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। तो लेकिन वही है कि पॉकेट्स ऑफ डेवलपमेंट हम फिर से डेवलप कर रहे हैं। और कुछ सर्वेज ने ये भी बोला है कि लेस देन 30 सिटीज जो हैं वो 2023 तक, जो इसका डेडलाइन है, स्मार्ट सिटीज बन पाएंगी। तो 100 में से 30 भी नहीं स्मार्ट सिटीज बन पाएंगी, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लैकिंग है, तो हमें थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। जो सिटीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनके मॉडल्स को लेके जो है पूरे जो अलग सिटीज हैं वहां पे डेवलपमेंट होना चाहिए। अर्बन लोकल बॉडीज में जो लॉस की प्रॉब्लम है, रिहेबिलिटेशन की प्रॉब्लम है, वो हमें पहले देखने की जरूरत है कि अगर कोई प्रोजेक्ट लगा रहा है और वहां पे लैंड ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो लैंड के लॉज हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा पुराने हैं, तो ये सब हमें चेंजेस लाने की जरूरत है। इवन जब आप आंसर लिखेंगे, डोंट पेंट अ वेरी ग्लूमी पिक्चर, ऑल्दो it seems very gloomy, but there should always be a hint of positivity in your answer कि yes, कि एटलीस्ट इतने सिटीज तो डेवलप हो रहे हैं। पहले तो अर्बन जो डेवलपमेंट है उस पर इतना फोकस्ड अप्रोच नहीं था, लेकिन पिछले 4-5 साल में हम एक्चुअली जो है बहुत ही परसिस्टेंटली अर्बन डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज के थ्रू ही जो है हम डेवलपमेंट का मॉडल गवर्नमेंट लेके चल रही है कि अर्बन एरियाज जो है दे आर गोइंग टू बी द सेंटर्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच।